हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान IAS में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो हम देखने वाले हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। अभी जो नीतीश कुमार जो है बिहार के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो बयान अभी दे रहे हैं न्यूज़ में कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो इसके लिए विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को क्यों मिलना चाहिए, इसके लिए फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या क्या हो सकता है, बिहार की आबादी अभी क्या है, और इसके लिए और रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग हम आज बात करने वाले हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिहार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, इसको हिंदी में बोलते हैं विशेष राज्य का दर्जा। विशेष राज्य का दर्जा का एग्जिस्टेंस आता है 1969 में, 1969 ईस्वी में। इसको रिकमेंडेशन किया था 5th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे गडगिल मुखर्जी, फार्मूला इसको बोलते हैं क्योंकि इन्होंने गडगिल जो है मुखर्जी जो हैं उनके द्वारा ये फार्मूला इन्वेंट किया गया था, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं गडगिल फार्मूला। तो 1969 में तो उन्होंने ये फार्मूला दिया था। इसके अंदर था कि जो स्टेट का जो शेयर है सेंटर के अंदर में वो 30% होना चाहिए। इसका मतलब है कि सरकार अगर 100% है खर्चा करना है तो उसमें 30% खर्चा सरकार स्टेट को करने के लिए देगी। तो 1969 में जो है 3 स्टेट को विशेष राज्य का दर्जा मिला था, उसमें जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा आसाम, तीसरा नागालैंड है। और अगला जो हम इसमें देखने वाले हैं कि क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है इसके लिए। तो पहला क्या है, हिली ट्रेन होना चाहिए। हिली ट्रेन इन द सेंस कि वो ऐसा एरिया जहाँ पे जैसे पहाड़ी हो, पठार वाला एरिया हो, उस तरह के एरिया को हम बोलते हैं हिली ट्रेन एरिया। जैसे हो गया हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सारा एरिया जो है वो हिली एरिया में आता है, हिली ट्रेन एरिया में। अगला जो है उसमें बोला गया है कि लो पॉपुलेशन डेंसिटी एंड इनफ ट्राइब पॉपुलेशन होना चाहिए। लो डेंसिटी होना चाहिए, लो पॉपुलेशन डेंसिटी इन द सेंस कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं। तो बिहार में वैसे पॉपुलेशन डेंसिटी तो ज़्यादा है लेकिन इनफ ट्राइबल पॉपुलेशंस है। तो इसके लिए 2 क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया दूसरा हो गया। तीसरा क्राइटेरिया है कि स्ट्रैटेजिकली लोकेशन इंटरनेशनल बॉर्डर। तो इसका स्ट्रैटेजिकली लोकेशंस तो है क्योंकि बिहार का बॉर्डर जो है नेपाल से कनेक्ट है, क्योंकि नेपाल एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो इसके आधार पर तीसरा क्राइटेरिया है। चौथा क्राइटेरिया जो है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जैसे कि रोड हो गया, रेल हो गया, उस स्टेट में मतलब उतना डेवलप नहीं होना चाहिए। तो बिहार में जो है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अभी बैकवर्डनेस है, उतना डेवलप नहीं हो पाया। अगला इसी में हम जो देखने वाले हैं कि नॉन वायबल ऑफ स्ट्रक्चरल और फाइनेंस, जैसे कि उनके पास उतना फाइनेंस का सुविधा नहीं है। जैसे बिहार में पहले सुविधा तो था लेकिन जब से लीकर जैसे शराब जब से बंदी हुआ है तो इनका इकोनॉमिक जो है जो फाइनेंस आता है वो और ज़्यादा लो हो गया है। तो इसके लिए नॉन वायबल स्टेट फाइनेंस जो है बिहार के पास कम है। तो इस तरह में हमने देख लिया। तो ये जो 5 क्राइटेरिया है, तो 5 में से बिहार के पास ये केवल क्राइटेरिया जो हिली ट्रेन एरिया नहीं है, बाकी बिहार 4 क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। तो इसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं, जैसे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हो गया, उसमें क्या होता है सरकार जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम की ऐसा स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो उसमें होता क्या है कि 90% उसका पैसा जो है सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है और 10% पैसा जो है स्टेट के द्वारा दिया जाता है। जैसे हो गया मनरेगा, इसके अंदर क्या है 90% पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 10% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो जिसको स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिल जाता है उसमें उसको 80-20 हो जाता है या 60-40 हो जाता है। अगला जो है 5th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन किया, 5th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन किया कि 30% शेयर देना चाहिए। तो 15वां फाइनेंस कमीशन जो है उसने क्या बोला, उसने बोला कि 41% स्टेट का शेयर होना चाहिए। उसमें फ़ायदा क्या क्या हो गया, इसको कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज हो गया, इनकम टैक्स हो गया, इन सब में इनको फ़ायदा होता है। अगला क्या है कि बिहार को क्यों मिलना चाहिए। उससे पहले देखने से पहले हम देखेंगे कि बिहार में अभी कास्ट सेंसस सर्वे जो हुआ है तो बिहार की आबादी क्या है। तो इससे पहले बिहार का 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो है बिहार का कितने पॉपुलेशन था 10.4 मतलब 10 करोड़ 41 लाख करोड़ था बिहार की आबादी। 2022 का जो सर्वे हुआ है, मतलब 2023 का जो सर्वे हुआ है
इसमें बिहार का जो पॉपुलेशन बताया गया है 13.07 करोड़, मतलब 13 करोड़ और 07 लाख करोड़ आबादी हो गया। इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन पाया गया है वो ईबीसी का पाया गया है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट। एक तो होता है सेंट्रल लिस्ट में होता है जो ओबीसी होता है, अदर बैकवर्ड कास्ट, उसके अंदर में जो है स्टेट के अंदर में इन्होंने किया है एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट। अगला जो है वो ओबीसी होता है जो अदर बैकवर्ड कास्ट, जिसकी आबादी कितनी है 27.12, और इसमें एससी की जो आबादी बिहार में पाई गई है 19.65, एंड बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस का जो आबादी पाया गया है 1% से भी कम पाया गया है। तो ये सारा हमने देख लिया। उसके बाद क्या है कि बिहार को क्यों मिलना चाहिए। पहला बात तो ये है कि लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बिहार के पास लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्स की कमी है, इसलिए आप देखेंगे कि इंडस्ट्री भी उतना डेवलप नहीं हो पाता है। कारण क्या है कि जैसे ही बिहार पहले झारखंड का पार्ट था तो इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज था, तो पॉसिबिलिटी थी कि डेवलप हो सकता है। लेकिन जैसे ही बिहार जब 2000 में झारखंड जब अलग हो जाता है बिहार से, तो जितने भी माइंस मिनरल्स हो गए और कोल्स हो गए, इनका सारा जो है वो एरिया किसके पास चला गया, झारखंड के पास चला गया। दूसरा क्या है, फ्लड प्रोन एरिया। आप देखते होंगे कि बिहार में अक्सर फ्लड बहुत ज़्यादा रहता है। अगला जो है 94 लाख पीपल जो है बिहार में वो गरीब है। 94 लाख जो है, अभी जो इकोनॉमिक सर्वे वो जो हुआ है बिहार का सर्वे हुआ, उसमें बोला गया कि 94 लाख पीपल जो है बिहार में वो गरीब है। इसका मतलब 1/3, मतलब 3 लोग में से 1 लोग बिहार में गरीब है। अगला जो है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है बिहार में, तो इसका कारण है। अगला जो है पर कैपिटा इनकम, मतलब टोटल बजट जो है बिहार में वो उसमें शेयरिंग जो है लोग कितना कमाते हैं, तो सबसे ज़्यादा मतलब साल में 54,000 लोग ही, एवरेज लोग साल में 54,000 रुपया ही कमा पाते हैं, जो सबसे लो है किसी भी स्टेट में। तो ये सारा क्राइटेरिया है। तो पहले तो 1969 में कितने को मिला था, 3 को मिला था। उसके बाद जो है फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ा करके 8 मोर मतलब और स्टेट को ऐड कर दिया, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, और जो है बॉर्डर एरिया जैसे नॉर्थ ईस्ट है वो उस एरिया में होगा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में हो गया, उत्तराखंड में हो गया, इन सारे एरिया में मतलब 8 लोगों को और जोड़ दिया गया। इससे पहले अभी जो है ये पूछता हूँ कि क्या इसके पहले और लोग भी कोई मांग कर रहे थे, तो आंध्र प्रदेश मांग कर रहे थे कि हमें भी स्टेटस मिलना चाहिए, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया। इसके लिए बिहार सेंट्रल गवर्नमेंट ने इससे पहले प्लान एक कमेटी बनाई हुई थी। इसका कमेटी का नाम है रघुराम राजन कमेटी, जो एक्स गवर्नर रह चुके पहले, इनकी अध्यक्षता में। तो इसने रिकमेंडेशन किया था लिस्ट डेवलप कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए, कि ऐसा स्टेट जिसके पास डेवलप का कैटेगरी में नहीं है, अभी लिस्ट डेवलप में है, उसको और मतलब एम्फेसिस करना पड़ेगा डेवलपमेंट के लिए। तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। आगे एक और नए टॉपिक के साथ कल आएंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।